नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 6 हिंदी का पाठ नंबर 1 वह चिड़िया जो पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, देखिए जो कवि हैं वो कह रहे हैं इस कविता के अंदर वह चिड़िया, मतलब ये एक चिड़िया की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चिड़िया जो कि चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने, ये ज्वार हमारा एक अनाज होता है उसके दाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो कवि हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो जो चिड़िया है जो कि चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने यानी कि ज्वार के दाने रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से मतलब बड़े शौक से और बड़े ही उसको ये जो दाने हैं ज्वार के बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो उसको बड़े ही मतलब रुचि से खा ले रही है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो जो चिड़िया है वो कैसी है, छोटी आकार में है और वो संतोषी है, मतलब संतुष्ट रहने वाली चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब चिड़िया के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई चिड़िया जो है कौन से पंखों वाली है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और फिर चिड़िया कह रही है कि मुझको अन्न से बहुत प्यार है। तो हमारा जो पहला पैरा है इसके अंदर एक चिड़िया की बात की जा रही है और कवि ये कह रहे हैं कि भाई वह चिड़िया जो चोंच मारकर जो ज्वार के दूध भरे दाने हैं उनको बड़े रुचि से खा ले रही है, वो चिड़िया बड़ी ही संतोषी है, वो नीले पंखों वाली है और उस चिड़िया को अन्न से यानी अनाज से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल के गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखो इसमें ये कह रहा है कि वह चिड़िया जो, मतलब वो चिड़िया जो कंठ यानी कि अपना गला खोल के, अपना मुंह खोल के बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल के गा लेती है। मतलब ये कह रहा है कि वो चिड़िया जो वन यानी कि जंगल के लिए बहुत ही मधुर स्वर में, मतलब मानो इतना मधुर कि उसने हवा में रस सा घोल दिया हो, बहुत ही मधुर स्वर में वन के लिए क्या करती है, वो गाती है। वह छोटे मुंह बोली चिड़िया, वो कैसी है, छोटी सी मुंह बोली चिड़िया है, उसके नीले रंग है, मतलब उसके जो पंख हैं वो नीले रंगों की है और उसको विजन से, विजन का मतलब होता है कि भाई अकेले से, उसको एकांत से बहुत प्यार है, यानी कि उसको अकेले बहुत ही अच्छा लगता है। तो सेकंड वाले का पूरा का मतलब ये है कि भाई वो चिड़िया जो कि अपना कंठ खोलकर यानी कि अपनी चोंच खोलकर बहुत ही मधुर और बहुत ही सुरीले स्वर में स्वर में वन में गा लेती है, वो छोटी मुंह बोली चिड़िया है, उसके नीले पंख हैं और उसको एकांत से बहुत अच्छा लगता है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि वह चिड़िया मतलब वो चिड़िया जो कि उफान भरती नदी में, मतलब बहती हुई नदी के बीचों बीच से जाकर उसके बीच में चोंच मार कर जो पानी, जो मोती स्वरूप पानी है उसको ले जाती है, उस चिड़िया के बारे में कह रहे हैं। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि वो चिड़िया जो कि बहती हुई नदी के बीच में जाकर अपनी चोंच मारकर नदी से एक मोती रूपी, मतलब मोती की तरह दिखने वाली पानी की बूंद को ले जाती है, वो एक बहुत ही बहादुर चिड़िया है, मतलब वह एक बड़ी ही गर्वीली चिड़िया है, उसके पंख नीले हैं और उसको नदी से बहुत प्यार है। तो देखिए इस पूरी कविता में एक चिड़िया की बात की गई है, ठीक है। और शुरुआत में तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो चिड़िया है ये चोंच मार के दूध भरे जूड़ी के दाने, मतलब जो ज्वार के दाने हैं उनको बड़े चाव के साथ में
खा लेती है और वो एक संतोषी चिड़िया है और साथ ही में उसके पंखों का रंग नीला है और उसे अनाज बहुत अच्छा लगता है, अन्न से उसे बहुत प्यार है। वो जो चिड़िया है वो अपना कंठ यानी कि अपनी चोंच खोलकर बहुत ही मधुर स्वर में जंगल के अंदर गाती है, बहुत ही मधुर स्वर में जंगल के अंदर अपनी वाणी को घोल देती है। वो छोटी मुंह बोली चिड़िया है, उसके पंख नीले हैं और उसको एकांत से बहुत प्यार है। और आखिरी पैरा में ये था कि भाई वो चिड़िया जो कि चोंच मारकर बहती हुई नदी के दिल से यानी कि बहती हुई नदी के बीच से मोती जैसा दिखने वाला पानी मतलब जो मोती जैसा दिखने वाला पानी है उसको ले जाती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया है और वो नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्रेम है। मतलब ये कह के जो चिड़िया है उसको नदी से बहुत प्रेम है। तो ये तो था बेटा हमारी पूरी की पूरी कविता और इस कविता के लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। अब चलिए हम लोग इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें कविता से पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो भी चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने अभी कविता पढ़ी, कविता पढ़ने के बाद में आपके मन में चिड़िया का किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई चित्र उभर रहा होगा। तो जैसा भी चित्र आपके मन में आ रहा है उस चित्र को आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच के लिखो। इसमें यह कह रहा है कि भाई इस कविता का नाम क्या था? वह चिड़िया जो। अब मान लीजिए आपको इस कविता का कोई और शीर्षक मतलब कोई और टाइटल देना है तो सोच के बताओ आप कौन सा टाइटल दोगे। तो ये मैंने यहाँ पे 2 दे दिए हैं। पहला है संतोषी चिड़िया और दूसरी है नन्ही चिड़िया। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है जो कि ये कह रहा है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो भाई इस कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न से, नदी से और एकांत में रहने से प्यार है। अब इसके बाद में चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो का मतलब यह है कि यहाँ पे भाई 2 लाइनें दी हुई हैं, आपको उनका आशय मतलब उनका मीनिंग सही से लिखनी होगी। तो पहली है हमारी, रस उड़ेल के गा लेती है। तो रस उड़ेल के गा लेती है तो इसका हमारा ये आशय होगा, जो चिड़िया है वो बहुत ही मधुर स्वर में मतलब बहुत ही मीठे मीठे अच्छे स्वर में गाती है और उसका मधुर स्वर मानो वातावरण में रस सा घोल देता है। दूसरा है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो इसका मतलब यह है कि भाई जो चिड़िया है वो भरी नदी मतलब कि उफान खाते हुए तेजी से बहती हुई जो नदी है उसके बीच में से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे वह नदी के हृदय से मोती लेकर उड़ी जा रही हो। इसके बाद में बेटा हमारा अगला पाठ है, अगला पाठ कह रहा हूँ, अगला प्रश्न है जो कि है अनुमान और कल्पना। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। मतलब ये कि भाई इस कविता में जिस चिड़िया की बात की जा रही है कवि ने उसका नाम नहीं बताया है, वो कौन सी चिड़िया रही होगी। अब ये कह रहे हैं कि वो भाई कौन सी चिड़िया रही होगी। तो देखिए उसका नाम तो नहीं बताया है लेकिन कवि ने 2-3 चीज़ें बताई हैं, जैसे कि चिड़िया नन्ही है और उसका जो स्वर है वो बहुत ही मधुर है और साथ ही में उसके जो पंखों का रंग है ये नीला है। ठीक, ऐसी जो हमारी चिड़िया होती है वो हमारी आपने सुनी होगी वो होती नीलकंठ। ठीक है, अच्छा। इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञान सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इसमें कह रहे कि अगर आपको इसका भाई आंसर जानना है तो एक पक्षी विज्ञान की किताब है जो कि सलीम अली द्वारा लिखी गई है, उनकी किताब को देखिए। इनमें ऐसी पक्षी भी शामिल है जो जाड़ों में एशिया से उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। और इसमें कह रहे कि जब आप देखोगे किताब तो आपको इसमें ऐसे पक्षी भी मिलेंगे जो कि हमारे ठंड के मौसम में कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। इसमें ये कह रहा है भाई उस कविता को देखोगे तो शायद आप अंदाज़ा लगा पाओ कि इस कविता के अंदर जिन चिड़ियाओं का मतलब जो चिड़िया हैं वो इनमें से कोई एक होगी। तो कौन कौन सी चिड़िया है भाई? नीलकंठ, छोटा किलकिला और कबूतर और बड़ा पतरिंगा। तो देखिए फिलहाल इस कविता के अंदर जिस पक्षी की चर्चा की गई है वो है बेटा नीलकंठ। ठीक है, और ये है उसकी इमेज, ये आप देख सकते हो, ये है नीलकंठ की इमेज। अच्छा, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी
एक से अधिक रंग का हो तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा है। देखिए इसमें ये कह रहा है कि भाई नीचे हमारे 4 पक्षियों के नाम दिए हैं जो कि है मैना, कौवा, बत्तख और कबूतर, और आपको इसमें लिखना है कि भाई उनका रंग क्या क्या होता है, मतलब वो किन किन रंगों के होते हैं और उनका कौन कौन सा हिस्सा किस किस रंगों का होता है, आपको ये इसमें लिखना होगा। तो ये आपको देखिए खुद से करना है, लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ 4 तस्वीरें लगा दी हैं। ये पहली है मैना की, ये है कौवे की, ये है बत्तख की और आखिरी है कबूतर की। तो अब आप इन चारों तस्वीरों को देखो और बताओ कि भाई किस पक्षी का रंग कैसा है, और जिसका रंग जैसा हो उसका रंग उस हिसाब से लिख दो, और साथ ही में उनके जिस भी शरीर के हिस्से का रंग है वो हिस्से का नाम भी आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद में है प्रश्न 3, जो कि कह रहा है कविता का हर बांध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बांध जोड़ो। देखो इसमें ये कह रहा है कि भाई कविता के जो अलग अलग हमारे बांध हैं, मतलब जो हमारा अलग अलग पैरा है, उसकी शुरुआत हो रही है वह चिड़िया जो से, और अंत में जो लाइन आ रही है मुझे बहुत प्यार है। तो आपको इन्हीं 2 लाइनों का प्रयोग करके और बांध कविता में जोड़ने होंगे, और इन बांधों के लिए आप मतलब सोच सकते हो कि भाई चिड़िया है तो चिड़िया के बारे में क्या चीज़ें और लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। अब इसके बाद में है हमारा यहाँ का चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या है, ये कह रहा है तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ी वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषता को गिनते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। देखिए ये जो प्रश्न है ये हमारा बहुत आसान है। इसमें ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए हम एक लाइन ले लेते हैं कि भाई वो जो मतलब वो जो छोटा सा पौधा है जिस पे पीले पंखुड़ी वाला फूल लगा है जो महक रहा है वो मैं हूँ। मतलब कि जो उसमें फूल है उसका जो रंग है और उसकी जो खुशबू है उसकी तुलना कोई व्यक्ति खुद से कर रहा है। अब इसमें कह रहा है कि भाई आपको ऐसी ही कुछ विशेषताएं बताने वाली पंक्तियाँ खुद से लिखनी होंगी और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। इसके बाद में दोस्तों अगला है भाषा की बात। तो भाषा की बात में यहाँ पहले हमारे कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाला दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज, ठीक है। अच्छा, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे जिन शब्दों के ऊपर रेखा खींची गई है वो किसका विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, और ये जो शब्द हैं ये किसकी बेटा, ये शब्द चिड़िया और दराज शब्द की क्या बता रहे हैं, इनकी वो विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। देखिए विशेषण हम किन शब्दों को कहते हैं, विशेषण बेटा हम उन शब्दों को कहते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और चिड़िया दराज विशेष है, यह वाला वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई उसी के नीचे देखो यहाँ वाला वाली जोड़ के कुछ और विशेषण शब्द बनाए कि नहीं बनाए। अच्छा, ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनको आगे से इनके आगे एक एक विशेषण को जोड़ो। अब देखिए जैसे ऊपर बेटा यहाँ पे हमारे उदाहरण दिए ना कि पंखों वाले के सामने नीला जोड़ दिया, ऐसे ही आपको नीचे जो हमारे उदाहरण दिए हैं इनके उदाहरण कह रहा हूँ, नीचे जो हमारे इस तरीके से शब्द दिए हैं इनके आगे आपको ऐसा ही कुछ जोड़ना होगा। तो ये मैंने आपके लिए इसमें जोड़ दिया है। हरे मोर वाला बाग, हरे भरे पेड़ वाला घर, लाल फूलों वाली क्यारी, नया स्कूल वाला रास्ता, कम हंसने वाला बच्चा, बड़ी मूंछों वाला आदमी। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ कुछ और शब्द भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ आप वही उसमें लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में दूसरा है, वह चिड़िया जूड़ी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल के गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। अब ये कह रहे हैं भाई कविता में ये जो हमारे मोटे छापे वाले शब्द हैं इसकी रुचि से, रस उड़ेल के, इनको ज़रा ध्यान से पढ़िए। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल के गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं।
अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि भाई पहले वाक्य में जो रुचि से शब्द है ये क्या बता रहा है कि भाई जो चिड़िया है वो खा तो रही, लेकिन किसके साथ में, कैसे खा रही है, वो रुचि से मतलब बड़े चाव के साथ में दानों को खा रही है। दूसरे वाले में है ढंग से, मतलब बताया गया है रस उड़ेल के। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है कि भाई जो चिड़िया है वो गाना तो गा रही, लेकिन कैसे गाना गा रही, रस उड़ेल के गा रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर बेटा जो काम करने का ढंग है उसको दिखाया जा रहा है, ठीक। और जो हमारा ये काम करने का तरीका यानी काम करने का ढंग है, इसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे आपको ऊपर क्रिया विशेषण देखने को मिले हैं, वैसे ही नीचे की लाइनों में आपको क्रिया विशेषण ढूंढने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ढूंढ दिए हैं। जैसे कि पहला है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। मतलब सोनाली जो है वो काम क्या कर रही है भाई, मुंह में लड्डू ठूंसने का काम कर रही है। और कैसे कर रही, जल्दी जल्दी कर रही है। तो ये जल्दी जल्दी क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। ऐसे ही गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद क्या हुई भाई, चली गई। कैसे चली गई, लुढ़कती हुई। तो लुढ़कती हुई क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। अब भाई भूकंप के बाद क्या हुआ, जनजीवन सामान्य हुआ। कैसे सामान्य हुआ, धीरे धीरे सामान्य हुआ। अच्छा, कोई सफ़ेद सी चीज़ थप से आंगन में गिरी। ठीक है, कैसी चीज़ आके गिरी, सफ़ेद सी चीज़ कैसे आके गिरी, थप से आंगन में आके गिरी है। ठीक, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। मतलब ये कि जो भाई टॉमी है वो चोर पे झपटा। कैसे झपटा, फुर्ती से, मतलब खूब जोश के साथ में, खूब फटाक से वो झपट गया। अच्छा, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। मतलब जो तेजिंदर है वो कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया, खुशी से डर के, कैसे, सहम कर कोने में बैठ गया। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। ऐसे ही आखिरी वाक्य है हमारा, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। मतलब ठंड तो बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, एकदम से, यानी कि अचानक से ठंड बढ़ गई। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हुआ बेटा, अचानक हुआ। ठीक है ना। तो ये तो था हमारे आज का पूरा पाठ। उम्मीद है आपको इसके सारे प्रश्न उत्तर और ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। अगर इस पाठ का कोई हिस्सा है जो कि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।